हेलो स्टूडेंट्स। बेटा बहुत से बच्चे बार बार मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल्स का क्या पैटर्न होगा, कैसे प्रैक्टिकल्स होंगे। तो बेटा मैंने वैसे तो आपको क्लास में सभी को बच्चों को एक बार बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसके बारे में बताया, लेकिन बहुत से बच्चे इन दिनों में क्लासेस में एब्सेंट रहे। दैट्स वाई जो नेक्स्ट अपना प्रैक्टिकल होने जा रहा है उससे पहले मैं आपको आज एक बार प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा उस पैटर्न के बारे में बताऊंगा। सो बेटा इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हमारे पास एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वन माइनर एक्सपेरिमेंट। थर्ड क्वेश्चन विल बी स्लाइड प्रेपरेशन। नेक्स्ट विल बी स्पॉटिंग। बाकी आपका जो नेक्स्ट पार्ट जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और आपके प्रोजेक्ट का रहने वाला है। इससे पहले बेटा जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा, देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड देन थर्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का होगा वो एक स्लाइड प्रेपरेशन होगी। आपको कोई एक स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ेगी ऑन द स्पॉट। एंड नेक्स्ट जो है बेटा वो स्पॉटिंग होगी। स्पॉटिंग के होंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, मे बी 9, 10 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। जनरली स्पॉटिंग में क्या होता है कि स्पॉटिंग में आपको कोई एक सैंपल रख दिया जाता है, जैसे कि आपको कोई एक फोटोग्राफ दे दी एंड दैट फोटोग्राफ इज ऑफ अस्कैरिस। सपोज आपको एक अस्कैरिस का फोटोग्राफ दे दिया जहाँ अस्कैरिस का मॉडल वहाँ पे रख दिया, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज़ दिस। आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स होंगे। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज़ द स्पेसिमन ऑफ अस्कैरिस एंड आफ्टर दैट बेटा इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बताना होगा कि अस्कैरिस से कौन सी डिजीज़ होती है एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज़, उस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं। तो ये एक आपका स्पॉटिंग का एक्सपेरिमेंट रहेगा। वैसे स्पॉटिंग में और क्या आ सकता है, जैसे आपको एक स्लाइड दे दी, सपोज एक स्लाइड रख दी और जो स्लाइड है बेटा दैट स्लाइड इज़ ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस। आपको माइक्रोस्कोप में देख के आइडेंटिफाई करना होगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट स्लाइड एंड देन यू हैव टू राइट द 2 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये स्लाइड जो है टेस्टिस की स्लाइड है। तो इस तरह से स्पॉटिंग में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से सैंपल जो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा किस किस एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ के आएंगे, वो सभी बेटा मैं आपको इसमें बताऊंगा आज के लेक्चर में। फर्स्ट इज़ वन मेजर एक्सपेरिमेंट। मेजर एक्सपेरिमेंट बेटा आपके सिलेबस में एक ही है, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 5। तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब कि ये तो आपको आना ही आना है। इसलिए बेटा ये तो एक्सपेरिमेंट सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ के आना है बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट नंबर 5। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 क्या है? यू हैव टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पाइनच, ग्रीन पी सीड्स और पपाया। तो कोई भी प्लांट मटेरियल है, मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रीन पी सीड्स ही रहता है मोस्ट कॉमनली। तो आपको बेटा ये एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा। ये बिल्कुल ही श्योर है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए आपके सिलेबस में ही एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। और नेक्स्ट बेटा जो आपका एक्सपेरिमेंट है दैट इज माइनर एक्सपेरिमेंट, वो सेकंड और थर्ड में से आएंगे। अब सेकंड और थर्ड क्या है, इन दोनों में से एक आएगा। सेकंड और थर्ड देखो बेटा क्या है। यस, सेकंड है टू स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड एंड जो नेक्स्ट है दैट इज टू स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये दोनों ही मैंने आपको करवाए हैं, सेकंड और थर्ड। इनमें से एक आएगा, दिस विल बी एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट बताओ। इंपॉर्टेंट बेटा क्या बताऊँ, 5 तो एक्सपेरिमेंट है, 5 एक्सपेरिमेंट में से 2 आने हैं और दो में से एक श्योर ही है हमको कि ये 5th आएगा ही आएगा। और सेकंड के लिए 2 ही ऑप्शन बची, सेकंड एंड थर्ड, इनमें से भी आ जाएगा। मीन्स आपने की एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3 और 5, और इन 3 में से 2 आपको पेपर में आने हैं। तो बहुत ही क्लियर है। इसलिए बेटा इसको तो बिल्कुल भी आपको इसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड, थर्ड और 5th एक्सपेरिमेंट अच्छे से रीड करके आने हैं आपने। जब भी आप पेपर के लिए जाओगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, तो अच्छे से बेटा लर्न करके जाने हैं आपने। और इससे नेक्स्ट जो है दैट इज स्लाइड प्रेपरेशन। स्लाइड प्रेपरेशन के लिए कौन कौन सी है, 1 and 4।
तो देखते हैं, मतलब कि जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 होगा तो या तो 1 होगा या 3rd होगा। जो फर्स्ट वन है, यू हैव टू प्रिपेयर द टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व द पॉलन जर्मिनेशन, फर्स्ट एंड फोर्थ सॉरी। और जो फोर्थ होगा, दैट इज टू प्रिपेयर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन रूट टिप टू स्टडी द माइटोसिस। तो बेटा ये दोनों ही बहुत कॉमन है, मैंने आपको लैब में करवाए हैं कि कैसे पॉलन जर्मिनेशन होती है। तो इसके लिए बेटा आप दोनों को स्टडी करेंगे, इनको देखेंगे। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बता सकता कि ये कौन सा आएगा फर्स्ट या थर्ड, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो कौन सी स्लाइड आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। लेकिन जो भी है, आपको सिर्फ ये जो है दोनों ही स्टडी करनी है। मीन्स कि आपके पास जो फर्स्ट से फिफ्थ तक आ गए एक्सपेरिमेंट सिर्फ 5 हैं, और इनमें से आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट पोर्शन है स्पॉटिंग का, जो कि आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। स्पॉटिंग में आपको क्या क्या आ सकता है बेटा, उसके लिए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में से जो जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी स्लाइड लग सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। उनके आइडेंटिफिकेशन फीचर आपने पढ़ लेने हैं बिल्कुल अच्छे से। एक तो बेटा स्पॉटिंग के लिए, क्योंकि हर एक लैब में जनरली ये अवेलेबल होती हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी थ्रू परमानेंट स्लाइड्स। तो बेटा इसके लिए ओवरी और टेस्टिस दोनों की स्लाइड्स अच्छे से देख लेनी है। दोनों का आपको डायग्राम आना चाहिए ड्रॉ करना, टेस्टिस ऑफ ओवरी। और इसके साथ बेटा और क्या करना है आपने, इनके जो पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो लर्न करके आने हैं। पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपने टेस्टिस का देख लिया, इसका डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, और इसके आपको इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके जो पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे ही बेटा इसमें थर्ड जो है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देन टीएस ऑफ ब्लास्टुला हो गया। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। वैसे तो स्पॉटिंग में कोई भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है, और इसके लिए फ्लावर्स and then कुछ disease causing organisms हैं, like ascaris is there, entamoeba is there, plasmodium is there। ascaris का जनरली सैंपल मॉडल या इसका फोटोग्राफ होगा, एंटामीबा की स्लाइड हो सकती है, प्लाज्मोडियम की स्लाइड हो सकती है। जैसे बेटा आपने टेस्टिस और ओवरी वाले में लिखा था पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय देम। जो इनसे डिजीज हो रही है, उस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, और इससे डिजीज कौन सी हो रही है। लाइक ये प्लाज्मोडियम, इट कॉजेज मलेरिया, एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज, यू हैव टू राइट द सिम्टम्स आल्सो। देन सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, लाइक लेग्यूमिनस प्लांट्स। ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स आपको अगर लाइव में रख दें लैब में, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट नोड्यूल्स। सिमिलरली कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा जिसको अमरबेल बोलते हैं, तो ये होस्ट प्लांट पर होती है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई एज वेल एज यू हैव टू कमेंट अपॉन द टाइप ऑफ अडेप्टेशन, कि कौन सी अडेप्टेशन इनमें हो रही है। देन बेटा देयर मे बी फ्लैश कार्ड्स शोइंग द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। लाइक आपको एक मैं फोटोग्राफ दे दूँ, उस फोटोग्राफ में कोई ऐसे बोगनविलिया के जो थॉर्न्स हैं और टेंड्रिल्स हैं कुकुरबिटा के, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिस, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस डायग्राम शोज होमोलोगस ऑर्गन्स। तो उसमें उसके होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन, उसकी डेफिनेशन। तो ऐसे बेटा स्पॉटिंग में एक्सपेरिमेंट होते हैं। स्पॉटिंग के एक्सपेरिमेंट में आपके परफॉर्म कुछ नहीं करना होता, आपके पास बेटा वो डायग्राम्स उसकी होती हैं, जहाँ बेटा उसका कोई फोटोग्राफ होता है, जहाँ स्लाइड हो सकती है, दिस में भी स्पेसिमन, दिस में भी लाइव सैंपल, लाइक कोई प्लांट का सैंपल आ सकता है। तो आपको जस्ट उनको देखना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या स्पीसीज है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, देन व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इफ दैट इज डिजीज कॉजिंग एजेंट, देन नेम द डिजीज कॉज्ड बाय दैट ऑर्गेनिज्म, और व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज। और अगर बेटा कोई इस तरह का फ्लावर आ जाए, लाइक उसकी पॉलिनेशन जो विंड से हो रही है या बर्ड से पॉलिनेशन हो रही है,
सो उसकी बेटा पॉलिनेटिंग एजेंसी कौन सी हो सकती है, एंड हाउ हैव यू आइडेंटिफाइड इट, आपको कैसे पता चला। मीन्स उसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर, जैसे यू हैव टू राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर फॉर विच, जिसकी जो पॉलिनेशन है दैट इज थ्रू द एजेंसी ऑफ बर्ड्स, और इंसेक्ट के थ्रू हो रही है। तो इस तरह की बेटा स्पॉटिंग रहती है। स्पॉटिंग के लिए मैंने जो आपको मेन जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इसमें कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हो सकता है, इसमें कोई फ्लावर हो सकता है जिसकी कोई पॉलिनेशन हो रही है, या इसमें बेटा कोई आपके पास कोई स्लाइड हो सकती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्लाइड। या बेटा आपके पास कोई फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं लाइक होमोलोगस ऑर्गन्स के या एनालोगस ऑर्गन्स के। तो इस तरह से बेटा कुछ भी सैंपल रह सकता है। कभी भी बेटा एग्ज़ाम का ये क्लियर नहीं पता होता कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आएगा। इट इज़ 100% डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे बेटा। देन देयर विल बी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, इसका अलग से वाइवा होगा। प्रोजेक्ट है, इसका भी वाइवा है। जनरली दोनों का वाइवा इकट्ठा ही ले लिया जाता है। और आपका 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। मीन्स के दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 9 मार्क्स इसके हैं, 7 की स्पॉटिंग है, 5 की स्लाइड प्रेपरेशन है, और 2 मेजर एक्सपेरिमेंट में से एक आएगा, 2 माइनर में से एक आएगा, एंड एक मेजर एक्सपेरिमेंट आने वाला है। तो बेटा ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप बेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में अपीयर होना है आपने, क्योंकि इसके मार्क्स मैटर करते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं लगा तो बेटा वो मुझे ग्रुप में मैसेज करके या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है।